भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज भाद्रपद का दूसरा दिन है और आज मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता यानी कि श्रीमद् भागवत पुराण की दूसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण के जरिए व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का हल खोज सकता है। दरअसल गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को जो उपदेश दिए थे वह सभी गीता में बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आइए हम जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ क्या है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी वहाँ आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपा मुझे श्री नारायण जी के पान का ज्ञानोपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है। बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक आयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को चला गया। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ने देखा और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया, अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई और यह डायन जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहाँ पहुँच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक सिंह बन गया है। इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह भी मुझे खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था। संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचार्य जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे करके हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं। तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बार की बात है, भयानक पर्वत के कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैं उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके तुम्हें वह अध्याय सुनाता हूँ। तुम श्रवण करो। पिछले अध्याय में मैंने तुम्हें शंख बजने तक की कथा सुनाई थी। उसके आगे की कथा अब मैं आपको सुनाता हूँ। कौरव सेना के बाजे बजने के बाद पांडव सेना के बाजे बजने चाहिए थे, पर उस सेना को कोई आज्ञा नहीं मिली।
तब सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन देवदत्त नामक दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। उसके बाद भीम ने पौंडु नामक, युधिष्ठिर ने अंतर्विजय नामक, नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अलग अलग शंख बजाए। हे राजन, फिर पांडव सेना के श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय, सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी, पांचों पुत्र और महाबली सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना के शंखों की उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महीपते, शंखों के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय आपके संबंधियों यानी कि कौरवों को देखकर कंपित ध्वनि से अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं इस रणभूमि में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले शूरवीरों को देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यहाँ युद्ध में जो ये राजा लोग दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, मैं उनको भी देखना चाहता हूँ। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख लो। तब वहाँ दोनों सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्र, ससुर और सुहद्र तथा इनके सिवाय अन्य कोई संबंधियों को देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले, हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से अथवा जीने से भी क्या लाभ। हम जीने के लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं। वे ही ये सब के सब लोग अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी बहुत सी संबंधी है। ये भले ही मुझे मार डाले, पर हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को, जो कि हमारे भी
संबंधी है, मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को हम मारना नहीं चाहते, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। महाराज, इनका तो लोभ के कारण विवेक विचार लुप्त हो गया है। इसलिए ये दुर्योधन आदि कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाली दोष को जानने वाले हम लोगों को तो इस पाप से बचना ही चाहिए। कुल का नाश होने पर सदा से चले आए कुल धर्म, कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है। कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होते हैं। यह वर्ण संकर कुल घातियों यानी कि कुल का नाश करने वालों को और संपूर्ण कुल को नरक में ले जाने वाला होता है, तथा पिंड और पानी श्राद्ध तर्पण न मिलने से उनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, उन मनुष्यों का बहुत समय तक नरकों में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यही तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गई हैं। मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध से हट जाऊंगा। अगर मेरे द्वारा ऐसा करने पर भी हाथों में शस्त्र लिए हुए दुर्योधन आदि मुझे मार दें, तो वह मारना भी मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मरने वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया और रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण भागवत गीता का सार का दूसरा अध्याय यहीं पूर्ण होता है। इसके आगे का तीसरा अध्याय मैं आपको कल सुनाऊंगी। और अगर आपको मेरा यह अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को अवश्य लिखिए। इस मंत्र के बोलने और लिखने मात्र से आपका उद्धार होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नित्य मेरी सभी कथाएं और उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।